व्यवस्था और आजीविका। ठीक, अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? पहले हमको ये जानना होगा ना, अर्थव्यवस्था बोलती किसको है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। हाँ, जैसे मान लो हम लोग का अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसके कितने आयाम हो सकते हैं अर्थव्यवस्था के। पहला है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो सकता है ना, क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था। ठीक, हाँ हाँ, जितना आ रहा है दिमाग में बताओ। शहरी अर्थव्यवस्था हो गया, ग्रामीण हो गया, दोनों का मिक्सचर हो सकता है ना, शहरी प्लस। ऐसा तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं होगा जो केवल गांव में ही होगा या शहर में ही होगा। तो शहर से सामान जाता है, गांव में आता है, तो गांव से शहर में कोई भी सामान आएगा जाएगा, उसको खरीदेंगे बेचेंगे सब जगह। हाँ, अब ये किसका पार्ट है, किसी जिला का। हाँ, ये जिला पार्ट है किसी राज्य का, राज्य का पार्ट कौन सा है, देश का, देश या राष्ट्र बोल लो। है, तो हम लोग जब भी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो किसी देश का या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, और उसके अंदर में ये शहरी ग्रामीण प्लस दोनों का मिक्सचर की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अगर इससे थोड़ा सा कम एडवांस जाए तो राज्य स्तरीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो इसीलिए जितना भी हम लोग का अर्थव्यवस्था का स्टेट है हमारे इंडिया में, 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरेटरी, जितना भी है हम लोग किसके राष्ट्र के तहत पढ़ते हैं, और इन सबका अपना अपना एक अलग अलग आर्थिक अर्थव्यवस्था है। किस तरह से राज्य सरकार है जो अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करती है। तो अभी के कंटेक्स्ट में देखें, करंट में अभी बिहार में हम लोग हैं। अब बिहार का अर्थव्यवस्था किसके तहत आता है, वित्त मंत्रालय। बताया है ना वित्त मंत्रालय के बारे में। अब वित्त मंत्रालय के तहत एक मंत्री होता है। अब मंत्री के अधीन कार्य करने वाले कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ठीक, ये कार्यपालिका के सदस्य ही नीति नियम को निर्धारित करते हैं जो विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। उनके द्वारा बनाए गए नीति नियम के अनुसार ही हम लोग का अर्थव्यवस्था चलता है। जैसे बिहार में आया तो बिहार का बजट निकलता है हर साल, वैसे ही देश का या राष्ट्र का बजट किसी भी देश का निकलता है। ठीक, तो ये तो समझ लीजिए हम लोग पूरा होल कंटेक्स्ट में, पूरा विश्व में किस तरह से अर्थव्यवस्था काम करता है। तो हम लोग का इसमें मेनली देखिए इंडिया में किस आधार पर काम करता है, या किसी भी देश में कृषि पर आधारित होता है। पढ़े हैं पहले भी, कृषि आधारित, उद्योग आधारित, दो तरीके का, या इन दोनों के मिश्रण से जितना भी उद्योग बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण। बैठिए बैठिए, हाला नहीं करना है। विनिर्माण का जितना भी है ये अर्थव्यवस्था के तहत आता है। तो इसमें हम लोग का जो चैप्टर में दिया हुआ है कि किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार उसका कृषि और उद्योग है, जिस पर लोग आजीविका, इनके लोगों की आजीविका जो है इसी पर निर्भर है, कृषि और मेनली उद्योग पर। इसके अलावा अगर माने ये हम लोग का सिलेबस के जो चैप्टर दिया हुआ है 2008 के 2009 में लिखा हुआ है, तो उस समय जो सेवा क्षेत्र था, ठीक है, ये कम था। ये जो टर्सरी हम लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की बात कर रहा है। इसका मतलब कि जब तक ये हम लोग पढ़ने वाले थे तो इस बुक में सेवा क्षेत्र के बारे में उतना डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए इसका मेंशन नहीं किया है। ठीक ना, तो यही बोला है कि आधुनिक युग में हम लोग कृषि की तुलना जो है उद्योग के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा है। मतलब इसका जो है महत्व उद्योग के कंटेक्स्ट में बढ़ा है। कैसे बढ़ा है, जैसे मान लीजिए कोई गांव में टमाटर उपयोग करता है, टमाटर के साथ साथ क्या उपयोग करता है, अपना आलू, गन्ना, प्याज, यानी जितना भी कृषि उत्पाद है इन सब का बाई प्रोडक्ट भी बनता है कुछ ना कुछ नया नया। अब किसी चीज का, इसे मतलब टमाटर से हम लोग केचप बना के खा रहे हैं, उसके अलावा क्या खाते हैं, आलू से चिप्स बना के खा रहे हैं, लेज,
जो काफी टेस्टी लगता है, मजा आता है। कैलोरी जिसकी मात्रा जो होती है किलो कैलोरीज काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो गन्ना हो गया, इससे हम लोग क्या करते हैं, खंड या शुगर या चीनी बनाते हैं। हाँ? तो इस तरह से क्या दिखता है, कृषि के जितने भी उत्पाद हैं उनका उद्योगों में इस्तेमाल होता है। और उद्योग से क्या बनता है, फर्टिलाइजर, उर्वरक। इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, कृषि में। इसके बीच में जो कड़ी होता है क्या होता है, सेवा क्षेत्र के लोग।